तो दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो चैप्टर हमारे दोस्त मूड बनाओ अल्कोहल आओ। तो आज हम लोग फुल एचडी में प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का रिएक्शन नंबर 3 पढ़ेंगे। तो रिएक्शन नंबर 3 है हमारा दोस्त फ्रॉम अल्कीन बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये हमारा दोस्त बाय है। अब देखो अल का मतलब क्या हो गया हाइड्रोकार्बन, इन का मतलब डबल बॉन्ड। तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो डबल बॉन्ड रखता है उसको क्या बोलेंगे अल्कीन। तो सबसे पहले हम लोग 3 कार्बन का अल्कीन बनाएंगे। तो 3 कार्बन के अल्कीन को क्या बोलते हैं प्रोपीन। सबसे पहले प्रोपीन का फॉर्मूला बना रहे हैं। फॉर्मूला हो गया हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बना दिए। अब अल्कीन का अल्कीन लिख दिए। अब आ रहे हैं हम लोग बोरेशन। तो बोरेशन का मतलब होता है बोरोन के साथ रिएक्शन करना। अब बोरोन हम लोग जानते हैं कि बोरोन का फॉर्मूला होता है BS3। बोरोन का फॉर्मूला क्या होता है BS3। तो BS3 स्टेबल फॉर्म नहीं है। इसी तरह BS3 एगो बोरोन आता है, मतलब एगो BS3 लेंगे और दोनों बोरोन आपस में जुड़ता रहेगा, स्टेबल फॉर्म बनाता है। अब बताओ एक बोरोन कितना बोरोन हो गया 2 बोरोन। यहाँ पर लिख दिए B2 3 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर 6 हो गया। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया डाइबोरेन। यहाँ पर बोल रहा बोरेशन। तो बोरेशन के रूप में किसको लेंगे डाइबोरेन को। तो अब हम लोग लेने जा रहे हैं दोस्त डाइबोरेन। बोरोन और बोरेन अलग है। हाँ बोरेन अलग है डाइबोरेन अलग है। बोरेन का स्टेबल फॉर्म क्या है डाइबोरेन। नहीं बोरन बोरोन हाँ बोरोन का मतलब सिर्फ B होता है, B फॉर बोरोन। तो सबसे पहले हम लोग डाइबोरोन लिए। इसका फॉर्मूला हो गया B2S6। बोरेशन हो गया खत्म। फिर आ गया था हाइड्रो मिला। तो हाइड्रो से ख्याल आया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या ख्याल आया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो फिर सेकेंड स्टेप में हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिए। ओके अब हाइड्रोबोरेशन से प्रोसेस खत्म हो गया, जो लेना तो दिख रहा है। अब देखो ट्रिक से अब आते हैं। हाँ ये मेरा है B2S6। आंटी कहाँ की बिहार की, नाम क्या है पारो मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और आंटी है बिहार की, नाम है पारो। तो पारो क्या करती है फूल थैला अल्कोहल लाती है। और बिहार में दारू बंद है तो दारू किस में लाती है बोरा में। दारू किस में लाती है बोरा में। इसलिए बाय प्रोडक्ट के रूप में बोरिक एसिड बनता है। बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है दोस्त बोरिक एसिड। और बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है BOH का होल 3। यहाँ पर बना दिए BOH का होल 3। अब देखो अब आंटी है तो आंटी हमेशा देखो आंटी कहाँ की बिहार की, नाम क्या है पारो। और फूल थैला क्या ला रही है अल्कोहल। तो हम जानते हैं कि अल्कोहल में हमेशा क्या डालते हैं पानी, ताकि मजा आ जाए पीने। तो पानी डाल रहे हैं इसलिए यहाँ पर वाटर को तोड़ेंगे, वाटर को अल्कीन में तोड़ेंगे। ठीक है अब बताओ आंटी है तो अल्कोहल को क्या लगाएंगे आगे। तो अल्कोहल को लगा दिए हम लोग आगे। यहाँ पर CH3 था, यहाँ पर CH3 लगा दिए। फिर आगे बढ़े सिंगल बॉन्ड CH था तो सिंगल बॉन्ड और CH लिख दिए। अब एक पाई बॉन्ड को तोड़ दे तो कितना सिग्मा प्राप्त होता है 2 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया और एक पाई बॉन्ड को तोड़े तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हुआ। यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त दे दिए। तो जिस तरह दोस्त नई गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ता, उसी तरह 2 नया सिग्मा बॉन्ड को बनाने के लिए पुराने पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। और होने वाला रिएक्शन क्या कहलाता है एडिशन रिएक्शन। क्या कहलाता है एडिशन रिएक्शन। हाँ ये रिएक्शन हमारा एडिशन रिएक्शन है। अब आंटी है तो अल्कोहल को कहाँ लगाएंगे आगे। तो इस रिएक्शन को हम लोग एंटी मार्कोनिकोव रूल से पूरा कर रहे हैं। तो अल्कोहल को कहाँ लगाएंगे 1 नंबर पर। तो अल्कोहल को लगा दिए 1 नंबर पे।
अब यहाँ बच गया हाइड्रोजन, तो बचे हुआ हाइड्रोजन को CH के पास लगा दिए, तो CH में एक हाइड्रोजन जोड़ दिए तो क्या बन गया CH2। तो यहाँ पर लिख दिए हम लोग दोस्त CH2। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिमिलर कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन हो गया एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन। तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, यहाँ पर लिख दिए हम लोग प्रोप। और सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया एन, तो यहाँ पर लिख दिए एन। और अल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑल, यहाँ पर लिख दिए ऑल। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोपानॉल, और इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोपेन। तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप, डबल बॉन्ड के लिए एन, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोपेन। तो बोलो जब प्रोपेन का रिएक्शन डाइबोरेन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, फिर बाद में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ करते हैं बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोपानॉल बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में बोरिक एसिड बनता है। लैंग्वेज बोलो, व्हेन alkene is reacted with diborane in the presence of tetrahydrofuran followed by hydrogen peroxide in the presence of basic medium, then 1 degree alcohol is formed and byproduct is boric acid। तो इस रिएक्शन को कौन रूल से पूरा कर रहे हैं एंटी मार्कोनिको रूल से। ये भी दोस्त एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछता कन्वर्ट प्रोपेन टू प्रोपानॉल, तो इस रिएक्शन का हम लोग यूज करेंगे। रिएक्शन का नाम क्या है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। तो हम लोग जानेंगे दोस्त आखिर सर हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान क्या होता है, उसके बारे में बताइए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे आखिर THF क्या होता है। तो T से हो गया मेरा टेट्रा, यहाँ पर लिख दिए हम लोग टेट्रा। H का मतलब हो गया दोस्त हाइड्रो, यहाँ पर लिख दिए हम लोग हाइड्रो। और F का मतलब हो गया फ्यूरान, यहाँ पर लिख दिए हम लोग फ्यूरान। अब मन में क्वेश्चन आता है कि सर आखिर फ्यूरान क्या होता है। तो फ्यूरान का F देखो, F का मतलब कितना हो गया 5 मेंबर, तो 5 मेंबर ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम लोग फ्यूरान। देखो यहाँ पे ये हो गया मेरा 1 2 3 4 मेंबर का लाइन। अब देखो पांचवा मेंबर के रूप में हमको किसको लेना है ऑक्सीजन को, तो यहाँ पर ऑक्सीजन दे दिए और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड दे दिए और राइट साइड में भी डबल बॉन्ड दे दिए। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया फ्यूरान। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया दोस्त फ्यूरान। अब देखो यहाँ पे फिर हम लोग 5 कार्बन का मतलब 5 मेंबर ऑक्सीजन बना दिए, ये तो बन गया। अब एक 5 बॉन्ड को तोड़ते तो कितना सिग्मा बॉन्ड प्राप्त होता है 2, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड। फिर एक 5 बॉन्ड को तोड़े तो 2 सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और ये हो गया मेरा दूसरा सिग्मा बॉन्ड। अब चारों सिग्मा बॉन्ड में किसको भर देना है हाइड्रोजन को, यहाँ पर हाइड्रोजन भर दिए। तब देखो 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं टेट्राहाइड्रो। और 1 2 3 4 5 मेंबर ऑक्सीजन है, तो इसको क्या बोलते हैं फ्यूरान। पूरा नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। और टेट्राहाइड्रोफ्यूरान को ये लोग क्या बोलते हैं THF। अब आता है सर टेट्राहाइड्रोफ्यूरान समझ में आ गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है H2O2। तो कितना ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लिए। तो जब 2 ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड, या इसी को बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। कितना हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन राइट साइड में लगा दिए और दूसरा हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में लगा दिए। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नाम क्या हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2 का फॉर्मूला तो पता चल गया आपको।
फ्यूरान का फॉर्मूला 5 मेंबर्ड ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? फ्यूरान। मेंबर ऑफ ऑक्सीजन। हाँ देखो ना, 1 2 3 4 5 सदस्यीय ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? फ्यूरान। और जब दोनों पाई बॉन्ड को खोल देते हैं तो कितना हाइड्रोजन जुड़ जाता है? 4 हाइड्रोजन। तो इस कंपाउंड का नाम जाता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, जिसी को प्यार से फूल थैला बोलते थे। लिखो तो हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड का। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त सबस्ट्रेट के रूप में क्या लेते थे हम लोग? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो सबसे पहले हम दोस्त कैटलिस्ट को लिख लेते हैं। आंटी कहाँ की? बिहार की। बिहार की। यहाँ पर बिहार लिख दिए, तो बिहार के रूप में किसको लिख दिए? डायबोरेट। ठीक है। हाँ, और आंटी का नाम क्या था? पारो। तो पारो का मतलब परऑक्साइड। तो कौन सा परऑक्साइड अक्सर यूज करते हैं हम लोग? हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड लिख लिए। हाँ, तो आंटी बिहार की नाम है पारो। अब पारो क्या करती है? फुल थैला अल्कोहल लाती है। सबसे पहले फुल थैला लिख दिए, और अल्कोहल का मतलब क्या हो गया? OH माइनस। और आंटी बिहार की है तो उसका पति का नाम क्या है? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेने जा रहे हैं। ये हो गया हमारा CH3, कार्बन के नीचे झूला हुआ है CH3, फिर डबल बॉन्ड, और ये हो गया मेरा CH2। अब देखो, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास राइट साइड कितना हाइड्रोजन है? 2। लेफ्ट साइड 0 हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन का संख्या क्या है? अनसिमेट्रिकल, इसलिए हमारा कैसा अल्कीन कहलाएगा? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब देखो, आंटी बिहार की है। हाँ, अब बिहार की नाम है पारो, फुल थैला अल्कोहल लाती है। तो अल्कोहल किस में लाएगी? बोरा में। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बना लेंगे? बोरिक एसिड। और बोरिक एसिड का फॉर्मूला हो गया BOH का होल 3। तो BOH का होल 3 बना दिए, और इस कंपाउंड का नाम हो गया मेरा बोरिक एसिड। ओके। अब है कि हाँ, अल्कोहल में किसको डालते हैं? हमेशा पानी को। इस रिएक्शन में हमको वाटर जोड़ना है, और किस रूल से जोड़ेंगे? एंटी मार्कोनिको रूल से। हाँ, अब आंटी है तो अल्कोहल को कहाँ लगाएंगे? आगे। आंटी हमेशा आगे आती है तो अल्कोहल को हमेशा आगे लगाएंगे। अब यहाँ पर CH3 था, तो यहाँ पर लिख दिए CH3। फिर आगे बढ़े, सिंगल बॉन्ड और कार्बन मिला, यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड और कार्बन। फिर कार्बन के नीचे क्या जुड़ा हुआ है? CH3। तो कार्बन के नीचे झुला दिए हम लोग CH3 को। फिर आगे बढ़े तो डबल बॉन्ड और CH2 मिला, यहाँ पे वही लिख दिए डबल बॉन्ड और CH2। तो एक पाई बॉन्ड को तोड़े तो कितना सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हुआ? 2 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर हो गया 1 सिग्मा बॉन्ड, और ये हो गया मेरा दूसरा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। तो जिस तरह नई गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ता है, उसी तरह 2 नया सिग्मा बॉन्ड को बनाने के लिए पुराने पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। सर के पाई बॉन्ड काहे तोड़े? क्योंकि पाई बॉन्ड मेरा क्या है? कमजोर बॉन्ड। पाई बॉन्ड कमजोर बॉन्ड। तो कमजोर बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कम लगता है, इसलिए हमको हमेशा कौन सा बॉन्ड तोड़ना है? पाई बॉन्ड। अब देखो, अल्कोहल को कहाँ लगाना है? आगे। यहाँ फर्स्ट कार्बन पे अल्कोहल को लगा दिए, और बचा हुआ हाइड्रोजन को इस कार्बन के पास लगा दिए। तो जब कार्बन में एक हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है? CH। ये हो गया मेरा CH सिंगल बॉन्ड। अब फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन हो गया मेरा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन। अब ये CH3 प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये मेरा क्या बन गया? ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो यूपेक नेम में सबसे पहले किसको लिखते हैं? मिथाइल को। तो 2 नंबर पर मिथाइल है, तो यहाँ लिख दिए 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया, यहाँ पर लिख दिए 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। और अल्कोहल के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में क्या लिखते हैं? ऑल। यहाँ पर लिख दिए हम ऑल। अब देखो, ये नंबर है, ये अल्फाबेट है, तो यहाँ पे 2 रटों का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया मिथाइल प्रोपानॉल। तो बोलो हाँ,
अब इसका प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का? तीन कार्बन। 3 कार्बन का। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया CH3, ये बात क्या बन गया? ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो 2 नंबर पर क्या है? मिथाइल। यहाँ लिख दिए 2 मिथाइल प्रोपीन हाँ। और 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप, तो प्रोप लिख दिए। डबल बॉन्ड के लिए इन। नंबर अल्फाबेट दूर हटो, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोपीन। तो बोलो जब जब 2 मिथाइल प्रोपीन का रिएक्शन डाइबोरेन के साथ करते हैं, डाइबोरेन के साथ करते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के प्रेजेंस में, टेट्राहाइड्रल फ्यूरान के प्रेजेंस में, फिर बाद में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक बेसिक मीडियम, then 2 methyl मिथाइल propanol is formed 2 मिथाइल प्रोपानोल इज फॉर्म, और बाय प्रोडक्ट के रूप में बाय प्रोडक्ट के रूप में बोरिक एसिड बनता है। बोरिक एसिड। अब लैंग्वेज बोलो, when When alkene is alkene is reacted with reacted with diborane diborane in the presence of in the presence of tetrahydrofuran tetrahydrofuran followed by followed by oxidation oxidation with with hydrogen peroxide hydrogen peroxide in the presence in of the presence of basic medium, basic medium. then Then 2 methyl 2 methyl propanol is formed propanol is formed. and byproduct is The byproduct is boric acid। boric acid. तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हो गया? खत्म। तो दोस्त चिते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया जा सकता। तो दोस्त हैप्पी टीचर्स डे।